कंगना रानावत जी कई अवार्ड प्राप्त एक्ट्रेस। उनका एक फील्ड है, अलग है। वहाँ वो अभिनय सम्राज्ञी हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो भी समाज, देश, राजनीति, इसमें जो तहलका मचाना शुरू किया है, वो उनकी बुद्धि की ऊंचाई दिखाई देती है। हाल ही में उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी भीख में मिली है। तो बड़ी बेबाक है ये औरत। मैं इन्हें पूछना चाहता हूँ कि आपको इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कैसे मिली है, ये भी ज़रा देश को बता दें। आपको क्या क्या करना पड़ा, किसके साथ करना पड़ा, ये भी ज़रा बता दीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ के अलावा आपकी प्रतिभा की वजह से इंडस्ट्री में आई या कॉम्प्रोमाइज़ करके आई, ये भी ज़रा बेबाकी से पूरे देश को बता दीजिए। लाखों स्वतंत्र सेनानी मरे हैं, कईयों ने अपनी ज़िंदगी का बलिदान दिया, कई लोग सालों तक जेल में रहे। इतना ही नहीं, अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए हमारे देश के कई जवानों ने, 14 साल के, 12 साल के, 18 साल के हमारे युवाओं ने अपना बलिदान दिया है। ऐसे लाखों लोगों का खून इस मिट्टी में मिला, तब जाके हमको फ्रीडम मिला है। लेकिन इस बड़बोली औरत को इसमें से कुछ पता नहीं। बस बीजेपी ने एक अवार्ड क्या दे दिया, ये कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगी, ये वाह वाह करने लगी। कहती है कि 2014 में हमको आज़ादी मिली है। अरे इतनी चमचागिरी, इतनी गिर जाओगे एक अवार्ड के लिए? थोड़ी तो शर्म करो। खैर, शर्म होती तो आप इस तरह की बातें ही ना करते। थोड़ा कंगना जी इतिहास पढ़िए, स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान का अपमान मत कीजिए। ये आज़ादी हमें बिना खड़गे ढाल नहीं मिली है। अगर हमारे देश के युवा सेनानी अंग्रेज़ अधिकारियों के खून ना करते, मर्डर ना करते, तो शायद हमें आज़ादी कभी नहीं मिलती। ब्रिटिश सरकार के अधिकारी इंडिया में आने से डरने लगे थे, मना करने लगे थे, क्योंकि यहाँ हमारे देश के जो पागल लोग थे, जो स्वतंत्र सेनानी थे, उनमें इस देश को स्वतंत्र दिलाने का इतना मैडनेस आ गया था कि वो इनके खून करते थे, और इस डर से ये लोग यहाँ से भाग गए। फिर महायुद्ध भी छिड़ा था जागतिक। तो ये सारी बातें थी। आप जैसी 2 टके की औरत आती है और कुछ भी बोल के चले जाती है एक अवार्ड के खातिर, ये ठीक नहीं है। रहा मेरे देश में किस बात की, कोई बात की ऐसी वो जो सच्चाई और एक ओरिजिनलिटी होती है वो बची ही नहीं है क्या? आज पद्मश्री जैसा अवार्ड इस साल जिन लोगों को मिला है, उनमें कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत समाज सेवा की है और बहुत सारे अच्छे कार्य हैं उनके। कंगना ने क्या किया है? कंगना की ऐसी कौन सी सेवा है, कौन सी ऐसी वैचारिक सिद्धांत वाली ऊंचाई है जिसको देखकर उन्हें अवार्ड दिया गया? क्या हमारे देश में पद्मश्री जैसा अवार्ड खूबसूरती देखकर दिया जाता है, या फिर, खैर मैं बोलना नहीं चाहता। तो ये जो भी देश में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। लेकिन आज वहाँ दुख की बात है कि जहाँ इसने ये बात कही वहाँ तालियां बजा रहे थे लोग। बड़े बेशर्म और मूर्ख लोग इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। रहा जिन्होंने इन्हें अवार्ड दिया, उन्हें भी कोई शर्म नहीं आई कि ये क्या बोल रही है। कुछ नहीं होता। तो यूँ है कि बीजेपी या आरएसएस कभी बोलती ही नहीं है, मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। भोगने के लिए देश में बहुत सारे कुत्ते छोड़ दिए, ये उनके दिमाग पर असर करते हैं। आपने आईएसआईएस देखा होगा, बाकी बहुत सारे जो संगठन है, जो आतंकवादी है, ये खुद हथियार लेते हैं और खुद मारते हैं लोगों को, जेल जाते हैं, फांसी चढ़ते हैं, मरते हैं। जो भी खूंखार धर्मांध संगठन है इस दुनिया में।
लेकिन आरएसएस एक मेव ऐसा संगठन है, ये लोगों से करवाते हैं। फांसी लोग चढ़ेंगे, मर्डर उनका होगा, जेल उनको होगी, ये भले के भले रहते हैं। ये लोगों के मनोविज्ञान है उसका उपयोग करके लोगों के दिमाग पर ऐसा असर डालते हैं कि लोग बेवकूफ़ी कर देते हैं, फिर चाहे वो धर्म के नाम पर हो, राम के नाम पर हो या और किसी नाम पर हो। लेकिन ये भले के भले अपने घर में रहते हैं, इन पर कोई छींटे नहीं उड़ते। करने वाले कोई और होते और करवाने वाले ये होते, लेकिन दूर से इसके जैसा खतरनाक संगठन पूरी दुनिया में नहीं। कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन मर्डर हज़ारों कर दिए, लाखों कर दिए। खैर साथियों, इन हालातों को बदलना है तो हमको आने वाले हर चुनाव पे बहिष्कार डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे वोट से नहीं, ईवीएम से जीतते हैं। धन्यवाद।